भगवान को अधीन कर सकते हो तो और कौन देवता और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सकते। आप में बहुत सामर्थ्य है। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीवन राशि। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य, गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुम देखा है ऐसा पहलवान शंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले ऐसे चले जाते। कोई नहीं ब्रह्मचारी के आगे कौन। ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। बड़े हो, मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। इस दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला है, खुद डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे। तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। आप देखो इसका प्रभाव देखो। प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर दे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर दे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। पर भरोसा अडिग हो, बस बात बल गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। क्या व्यवस्था मिले? बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट गए, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? तो वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार कर दे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। वो आजकल मूर्खता चाहिए, इसीलिए कह रहे सत्संग सुनो, नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता है। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है,
और अभ्यास है तो किसी भी मार्ग में जाओ विजयी ही विजयी रहोगे। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं डरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समदसी तुम जी भाषण में विह्वला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दी। तुम नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए। मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक कुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन तीन से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी, बोले प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी, मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। आज हम स्कूल के बच्चे खड़े थे तो बच्चों को दुलार करते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे आए ना, एक शब्दावली जरूर बोलते हैं उनसे, जैसे छोटे बच्चे कुछ उपदेश करते हैं। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी, सृष्टि तो कैसे चलेगी? सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य और अपने धर्मानुसार साथ में वचन कहे, गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देशभक्त, भगवत भक्त, ऐसे ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। उनको शिक्षा, बच्चों को कहा कि तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। और नाम जप के लिए हम उनसे कहा अगर 10 मिनट राधा राधा बोलोगे, 10 मिनट, तो तुम देख लेना तुम्हारी पढ़ाई में उन्नति होने लगेगी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।